नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 11,000 वोल्टेज में कैसे पीएम करते हैं, कैसे टेस्टिंग करते हैं, सब आपको दिखाऊँगा। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखना, आपको इसकी रिले टेस्टिंग और ब्रेकर का मैगर वैल्यू, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, सब दिखाऊँगा। तो देखो दोस्तों, मैंने इसका जो ब्रेकर है वो ट्रॉली से अलग कर दिया है, यानी कि क्रैडल से अलग कर दिया और इसको टेस्ट पोजीशन में लाया हूँ। और इसको बाहर निकालने से पहले मैं इसका ऑपरेशन ले लूँगा मैनुअली। और देखो, मैं इसका स्प्रिंग चार्ज कर रहा हूँ, स्प्रिंग चार्ज हो गया है। उसके बाद इसको मैं ऑन करूँगा, उसके बाद इसको ऑफ़ करूँगा। इससे हमारे ब्रेकर में क्या प्रॉब्लम है सर्विस करने से पहले वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस ब्रेकर को बाहर निकाल दूँगा। तो दोस्तों, ब्रेकर का कोई भी काम करना है 11 बेबी में, आपको सबसे पहले अगर आपको क्रैडल की साइड काम करना है तो आपको 11,000 वोल्टेज की इनकमिंग सप्लाई आपको काटनी है। और अगर इनकमिंग में आपका ब्रेकर लगा है या एच पोल है, आपको उसको ब्रेकर को बाहर निकाल के और लोटो लगाना है। लोटो लगाने के बाद आप इसकी इनकमिंग सप्लाई को अर्थ करेंगे, फिर आप ब्रेकर में पीछे की साइड काम कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने इसका ब्रेकर बाहर निकाल दिया है। वो एक टेबल ले रखा है जो कि उसी के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। आपको टेबल की ज़रूरत है क्योंकि ब्रेकर का जो वेट है ज़्यादा है। अब देखो, इसमें 6 कॉन्टैक्ट है, 3 वीआई है। 3 वीआई यानी कि VG2 की VG2 मॉडल की है, स्नाइडर कंपनी की है। और आगे इसका मैकेनिज्म है जो कि ऑफ कंडीशन में है। ये आपका पैनल है जो कि स्नाइडर रिले मास्टर स्नाइडर की एक ओवर करंट और आउटपुट रिले लगी हुई है। और बाकी मास्टर रिले लगी है, ऑनो शटर लगे हुए हैं, इमरजेंसी है, सब कुछ है इस पैनल में। अब ये देखो, इसके कॉन्टैक्ट में क्लीन कर रहा हूँ। CRC के साथ मैं स्कॉच ब्राइट लूँगा और उसको आराम से धीरे धीरे करके मैं इसकी सारी क्लीनिंग साफ़ कर दूँगा। जो भी कार्बन लगा है सारा कार्बन मैं इसमें क्लियर कर लूँगा। और क्लियर करने का मतलब यह है कि जो इसके पीछे के कॉन्टैक्ट होंगे, जब ये ब्रेकर और क्रैडल दोनों लगेंगे तो आराम से अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट हो जाए इसके, और कोई भी कार्बन ना जमे। अगर कार्बन जमता है तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो आपको प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको कभी इसमें हैमरिंग पेपर यूज़ नहीं करना है। हैमरिंग पेपर से क्या होता है, जो कि इसमें जो सिल्वर और कार्बन की एक लेयर होती है, कार्बन इसके डाउन होता है और सिल्वर ऊपर लगा रहता है कॉन्टैक्ट में, वो निकल जाता है, एक तरह का बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और निकलने के बाद हैमरिंग पेपर से क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका हैमरिंग पेपर यूज़ नहीं करना है। फिर आप इसका मैकेनिज्म भी सर्विस करेंगे। मैकेनिज्म सर्विस करने के पहले आप देखना स्प्रिंग चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, मैं इसकी VI टेस्ट कर रहा हूँ। VI टेस्ट और बॉडी टेस्ट हो जाती है। अगर इन केस इसको टेस्ट करने से पहले आपका ब्रेकर ऑफ होना चाहिए। और ब्रेकर ऑफ इसका मतलब ये है कि आपका जो इसमें आप 5,000 वोल्ट दे रहे हैं तो आपका कोई लीकेज ना हो। लीकेज का मतलब ये देखो, गीगा में वैल्यू आ गई, गीगा ओम्स में। तो 300 मतलब 400 गीगा ओम वैल्यू आ गई। बहुत अच्छी कंडीशन वैल्यू है इसकी। देखो, ब्रेकर मेरा ऑफ है। तो अब क्या होगा, जो इसमें लीकेज होगा, लीकेज का मतलब यह है कि कोई भी करंट फ्लो इसकी बॉडी के साथ टच ना हो। अगर बॉडी का टच होगा तो हमारी गीगा वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, 9,999 की इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है गीगा ओम्स में। तो अब ये देखो, जो इसकी रेड और ब्लैक वायर है आपको चेंज करनी है। हर एक फेस को आपको चेक करना है, ठीक है। देखो, आप इसकी वैल्यू जो आएगी, देखो अब मैंने वाई फेस हटाकर V फेस में लगा दिया है। अब इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो आपको ऐसे ही आपको तीनों फेस चेक करनी है। तीनों फेस चेक करने का मतलब है आपकी तीनों की वैल्यू अच्छी आएगी और आपका ब्रेकर हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है। और इसकी वैल्यू बहुत अच्छी आनी चाहिए तीनों की। तो अगर किसी की भी एक की वैल्यू बहुत कम आती है, यानी कि उसका VI गई है, मतलब VI डैमेज पड़ी है, ख़राब है, या तो VI ख़राब है, या तो बॉडी के साथ कोई टच हो चुका है, कार्बन लग गया है, या तो वहाँ फ्लैश हो रखा है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। नैनो एम्पियर में लीकेज आई है, 5 नैनो एम्पियर बहुत कम है, यानी कि ब्रेकर आपका हेल्दी कंडीशन है। तो ब्रेकर की सर्विस टेस्टिंग आपको बहुत अच्छी तरह करनी है। देखो, टेस्टिंग करने के बाद आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मैंने ब्लोरिंग करी है। सब कुछ क्लियर होने के बाद जो CRC लगी है उसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँगा, मतलब ड्राई कर दूँगा कि इसको बाद में कॉन्टेक्ट करने हैं आगे 11 kV में। तो मैं सारी जगह इसकी डस्ट निकाल दूँगा, जो भी मिट्टी लगी है वो सब अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह कपड़ा मार दूँगा। कपड़ा मारने के बाद मैं ध्यान रखूँगा इसमें जो कपड़े लगे हैं, कपड़ा लगाकर कोई भी कपड़े का कुछ भी पीस इसके कॉन्टैक्ट में फंसे ना, वो भी मैं 1-2 पीस भी निकाल दूँगा। अब ये देखो, मैं इसमें कपड़ा मार रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ब्लोरिंग करनी है।
कि ऊपर की मिट्टी नीचे ब्रेकर में ना आ जाए। ठीक है, ये देखो मैं ये हमारा डीसी का पावर पैक लगा हुआ है और बाकी रिले की टर्मिनल है बैक साइड की, यहाँ सारी ब्लोरिंग करूँगा, मिट्टी लगी होगी सब निकल जाएगी इससे। तो ये पीएम में आप एक ध्यान रखना, ब्रेकर और क्रेडल दोनों अच्छी तरह साफ़ हो जाए और इसका जो टॉप की प्लेट होगी यानी कि इसके ऊपर क्रेडल के ऊपर वो भी अच्छी तरह सब ब्लोरिंग करनी है। ठीक है, तो अब आपको आज यहाँ पर जो ब्लोरिंग करने के बाद आपको इसके पीछे की वहाँ पर भी ब्लोरिंग करनी है जहाँ इसकी सीटी लगी हुई है। तो सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर है। अब इस पैनल को जो भी ट्रिपिंग मिलेगी ट्रांसफार्मर से भी मिल सकती है, ब्रेकर से भी मिल सकती है। अब ये देखो जहाँ मैं ब्लोरिंग कर रहा हूँ बहुत ही क्रिटिकल जगह है ये, पर यहाँ पर देखो ये जो सेफ्टी शटर है ये डाउन हो गया, यानी जब ब्रेकर हमारा बाहर निकलता है सेफ्टी शटर बंद हो जाते हैं कि कोई भी पर्सन इसमें हाथ ना लगाए। ठीक है, तो नीचे में ब्लोरिंग करूँगा उससे पहले इसकी इनकमिंग सप्लाई कटी होनी चाहिए, तो आपको इसमें ब्लोरिंग नहीं करनी है जब तक आपकी इनकमिंग सप्लाई है ब्रेकर में। आपको अंदर कहीं भी ब्लोरिंग कपड़ा कुछ नहीं मारना, जहाँ मैं अभी कपड़ा मार रहा हूँ आपको अंदर हाथ ही नहीं लगाना जब तक आपकी इनकमिंग सप्लाई क्रेडल में है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, सेफ्टी पहले है फिर काम दूसरा, आपको ध्यान रखना है इनकमिंग सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो वैल्यू जो 9 पे आ रही थी, और ये देखो ये सर्विस पोजीशन आपको लगेगा लगी है पर नहीं है सर्विस पोजीशन। सर्विस पोजीशन का मतलब है जो पीछे के कॉन्टैक्ट हो गए, जो ब्रेकर कॉन्टैक्ट आपस में अच्छी तरह टच हो जाए फुली कंप्लीट। ये देखो अभी ब्रेकर थोड़ा सा रह चुका है मेरा, फिर इसको मैं दोबारा एक दो बार हैंडल घुमाऊँगा, 1-2 राउंड, तो ये सर्विस पोजीशन में आ चुका है। देखो लेखा भी आ गया है और उस लेवल में भी आ चुका है कि हाँ ये सर्विस हो चुका है। अगर सर्विस ना होता मैं इसको ब्रेकर को अंदर डालता हूँ, 11 kV सप्लाई इनकमिंग में आ होती तो इसमें स्पार्किंग होती और काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होती, कुछ भी कंडीशन में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था। तो आपका इस बात का ध्यान रखना। और देखो जहाँ पर मैं इसके अपने रिले अपने टेस्टिंग किट की तारें लगा रहा हूँ, ये देखो ये बहुत ही क्रिटिकल जगह है। आपको सबसे पहले इसकी इनकमिंग सप्लाई काट कर लोटो लगाना है। जो इनकमिंग में अगर ब्रेकर होगा तो आपको ब्रेकर को रैकआउट करना है, अगर ब्रेकर ना हो एच पोल हो तो एच पोल को आपको डाउन करके उसको लॉक करना है, फिर उसमें लोटो लगाना है, लॉग आउट टाइग आउट करना है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ आकर आपको अर्थिंग करनी है, फिर आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो। अभी मैं कह रहा हूँ ब्रेकर के इनपुट आउटपुट में लगा रहा हूँ, ब्रेकर के इनपुट आउटपुट में तो लगा रहा हूँ पर सीटी के इनपुट में लगा रहा हूँ, ब्रेकर के आउटपुट में लगा रहा हूँ। फिर इस कंडीशन ये है कि सीटी सर्किट में हुए जब मैं करंट इंजेक्ट हो हर एक फेस का। अब देखो मैं इसमें करंट इंजेक्ट कर रहा हूँ, सिटी सर्किट में है, मैंने सिटी में करंट दे रहा हूँ जिससे सिटी ब्रेकर को कमांड देगी ट्रिप हो जाए। अब ये देखो मेरा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अभी ब्रेकर ट्रिप होने से पहले अलार्म आता है फिर ट्रिपिंग आता है। फॉर एग्जांपल मैं 100 एम्पीयर की सेटिंग पे पहले रिले को देखो, अब ये अलार्म आया था फिर ट्रिप हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या काम करता है। अब ये देखो मास्टर मेरा ट्रिप हो गया और उन्होंने शीटर में भी दिखा दिया है क्या कंडीशन में किस कंडीशन में कौन सा अलार्म आता है तो ट्रिप किसने करा हुआ। अब ये जो मास्टर है इसको मैं रीसेट करूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी रिले है 100 एम्पीयर में थी उसको मैं पहले 10 एम्पीयर में सेट कर दूँगा, फिर मैं अपने टेस्टिंग किट से सिटी में 12-13 एम्पीयर इंजेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इंजेक्ट करूँगा सबसे पहले अलार्म आएगा फिर ट्रिप आ जाएगा। उसके बाद ट्रिप होने से पहले 2 से ट्रिप हो जाएगी, रिले भी ट्रिप होएगी और साथ में हमारा मास्टर रिले भी। अब मैं मास्टर रिले रीसेट करूँगा फिर आपको रिले को रीसेट करूँगा। अब ये सारा प्रोसीजर है। अब ये देखो पीटी है, इसको हम ये ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर कुछ भी बोल सकते हो। E10 E30 E50 E70 इसकी वायरिंग है और अर्थिंग वायरिंग है। आप देखो आपको ये जो पीटी है इस पीटी का मतलब है कि जो हमारी पूरे पैनल में वोल्टेज शो करेगा ये पीटी करती है। अगर इनकेस पीटी का कोई भी फ्यूज़ उड़ जाता है तो हमारा कोई एक फेज़ में वोल्टेज नहीं दिखाएगा, पर इनकमिंग में होगी तो इनकमिंग में होगी तभी भी हमारी वोल्टेज रिले में नहीं दिखाएगा, पैनल में नहीं दिखाएगा। तो आपका इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्यूज़ भी चेक करने हैं इसके। अब ये ड्रॉट पीटी है, ड्रॉट का मतलब इस पीटी को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी। ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँगा, टेस्टिंग रिगार्डिंग और सर्विसिंग रिगार्डिंग, RMU SF6 ब्रेकर सभी आपको दिखाऊँगा।